यानीध भूतानि समागतानि बुम्मानि वाया निवन्तलिखे तथागतं देवमनुस्सपूजितं बुद्धं नमसाम सुवथि होतु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. Sangham namasam सुवथि होतु। तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तेवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर। कुछ समय पहले मेरा एक वीडियो था मांसाहार और शाकाहार के अंतर्गत, और उसी के अनुसंधान में कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था। उसमें किसी ने बताया कि हमारा जो दांत है वो नुकीले है, तो हमें कुदरत ने हमें मांस खाने के लिए दिए। दरअसल बात ये है, हम समझ सकते हैं कि हमारे दांत है उसमें थोड़ा थोड़ा नुकीलापन होता है 4 दांतों का, तो ये कुदरत ने हमें इसीलिए नहीं दिए हैं कि हम मांस खाएं। अगर हमें मांस खाने के लिए हमारा इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम कुदरत ने दिया होता तो हमारे नाखून भी नुकीले होते थे। दांत का थोड़ा बहुत नुकीलापन की वजह यह है कि हमें गन्ना खाने के लिए दिया है, या तो कोई सब्जी होती है, अखरोट होता है, या तो कोई ऐसा फल होता है जो बहुत हार्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको चीरने के लिए हमें थोड़ा सा दांत में नुकीलापन दिया है, ना कि मांस खाने के लिए हमें वो दांत दिए हैं। यह एक बात थी। दूसरी बात, हमारा उपदेश कैसा होना चाहिए। देखिए, हमारा उपदेश समाज में, संसार में, दुनिया में एक संतुलन पैदा करने वाला होना चाहिए। हमारा काम, हमारा अधिकार सिर्फ ओपिनियन देना होता है, आग्रह करना नहीं होता है। हम इंसान को, जितने भी लोगों को हम बता रहे हैं, उनके लिए हम चुनाव रजू कर सकते हैं कि ये बात है इसमें और ये बात है इसमें। शाकाहार में ये लाभ है और ये गैर लाभ है। मांसाहार में ये लाभ है और ये गैर लाभ है। इस तरह का बताकर आप लोगों को एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर हम आग्रह करने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध में जा रहे हैं। किस तरह से? देखिए, ये प्रकृति, ये नेचर, कुदरत है ना, वो अपने संतुलन को हमेशा बनाए रखता है। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए वो संसार में तरह तरह का गुण पैदा करते हैं, तरह तरह का वो रंग पैदा करते हैं। कौन से रंग को आप निकाल पाएंगे बताइए? दुनिया में कितने रंग है, दुनिया में कितनी विविधता है, उसमें से कौन सी विविधता को हम निकाल सकते हैं? कोई भी विविधता को हम निकाल नहीं सकते हैं। ये कुदरत का नियम है। कुदरत ने जो कुछ बनाया है बहुत सोच समझकर बनाया है। अगर हम किसी न किसी चीज़ को लेकर आग्रह करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध में जा रहे हैं। कितने लोग मांसाहारी हैं, कितने लोग शाकाहारी हैं, सब अपने अपनी समझ, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार बरत रहे हैं। अगर कोई आग्रह करता है कि सिर्फ और सिर्फ मांसाहार ही करना चाहिए, गलत हो जाएगा। दुनिया में इतने पशु पक्षी मरेंगे, पशु पक्षी मरने के कारण
दुनिया में पूरा एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। असंतुलन के कारण दुनिया में बहुत सारी प्रतिकूलताएं जन्म ले सकती है। दूसरी तरफ अगर कोई आग्रह करता है कि सिर्फ लोगों को, कोई स्पिरिचुअल लीडर है अगर कहता है कि सबको बस शाकाहारी बनना चाहिए, शाकाहारी ही करना चाहिए, मांसाहार पाप है, और सोच लीजिए कि पूरी दुनिया ने उनकी बात मान ली और सब शाकाहारी करने लगे, तो क्या होगा? इंसान का जीना दुश्वार हो जाएगा, इंसान का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। समंदर के ऊपर मछलियों के लेयर्स बन जाएंगे, पशु पक्षियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। सब लोग शाकाहार करने लगेंगे तो ये हालत हो जाएगी। तो कुदरत ने जो कुछ बनाया है वो बहुत सोच समझ कर बनाया है। जितनी अगर दुनिया में से सब शेर, बाघ, चीता, भेड़िए सबको निकाल दिया तो क्या होगा? हिरण और खरगोश और इत्यादि घास खाने वाले पशुओं की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। देखिए, आप देखिए कुदरत ने कितना अजब संतुलन बनाया है, और संतुलन बनाने के लिए उन्होंने इंसान के अंदर एक विविधता पैदा की है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इंसान का जो आंतरिक संरचना है, उनके जो शरीर की संरचना है वो मांसाहार के लिए नहीं है, और मांसाहार अगर करता है तो उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी दलीलें हो सकती है। दरअसल हमको कुदरत ने शाकाहारी बनाया है, और शाकाहारी बनाया है उनका कारण है क्योंकि हम इंसान बना है। बताइए, दुनिया का सबसे विकसित प्राणी कौन सा है? दुनिया का सबसे विकसित, सबसे ज़्यादा उत्क्रांतित, सबसे ज़्यादा इवोल्यूटेड प्राणी कौन सा है? मनुष्य ही है ना। तो मनुष्य को सोच समझकर शाकाहारी बनाया है। शाकाहार के कारण मनुष्य की बुद्धिमत्ता में, मनुष्य की सोच में, मनन करने में उसे फायदा होता है। वो इवोल्यूशन की एक श्रृंखला को पसार करते करते ही मनुष्य बना है, और इवोल्यूशन की श्रृंखला को पसार करते करते ही उसको कुदरत ने शाकाहारी बनाया है। अगर इंसान मांसाहार करता है तो कहीं ना कहीं वो हिंसावादी बन जाएगा, क्योंकि मांस यानी हिंसा के प्रति प्रेरित करता है ना। तो ये बात है, लेकिन किसी के प्रति मैं आग्रह नहीं करूँगा कि मांसाहार करना चाहिए ही, मांसाहारी अच्छा है, शाकाहारी अच्छा है, नहीं। हमारा जो कहने का ढंग है, हमारा उपदेश है, एक ओपिनियन, एक मंतव्य के रूप में हमेशा होना चाहिए, आग्रह के रूप में नहीं। तो प्रकृति एक संतुलन बना रही है। प्रकृति एक अपना में बैलेंस बनाने के कारण दुनिया में विविध विविध रंग पैदा करती है, विविध विविध गुण पैदा करती है। इतने सारे रंग है दुनिया में, इतने सारे गुण है, किसी को भी हम निकाल बाहर नहीं कर सकते। आप तनिक सोचिए, लोग गाय को माता समझते हैं ना, गाय को माता समझते हैं। क्यों माता समझते हैं? उसके पीछे का एक लॉजिक है, उसके पीछे का एक तर्क है। पहले के युग में, बहुत पुरातन काल में भैंस का दूध नहीं पिया जाता था। भैंस का दूध बाद में आया, उससे पहले गाय का दूध पिया जाता था। गाय को एक पालतू पशु की तरह घर में रख के उसका दूध पिया जाता था। गाय दूध देती नहीं है, उनको दोकर निकाला जाता है। तो उनका दूध पीने की वजह से उनको माता का दर्जा दिया गया था, क्योंकि माता का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो दूध देने का होता है। तो इसीलिए गाय को माता कहा जाता था। आप तनिक सोचिए कि गाय का उत्पादन बहुत बढ़ गया, गाय की संख्या बहुत बढ़ गई, तादाद इतनी बढ़ गई, करोड़ों की हो गई, अरबों की हो गई, तो क्या हालत हो जाएगा? कैसी हालत हो जाएगा हमारी? गाय को लेकर हम इतने त्रस्त हो जाएंगे, हमारा
खाना पीना रहना जीना दुश्वार हो जाएगा। फिर हमको ही उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, उपाय खोजने पड़ेंगे। फिर हम ही उसको धर्म की दुहाई देकर, धर्म की आड़ लेकर कैसे भी करके हम गाय को खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए प्रकृति किस तरह का संतुलन बना रही है। प्रकृति के संतुलन में हम बिल्कुल बाधा रूप नहीं बन सकते हैं। ऐसे अनेक पशु हैं, सिर्फ गाय का ही क्यों, किसी भी पशु पक्षी की हिंसा नहीं करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का संदेश है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा है। अगर अहिंसा परमो धर्म कहा होता तो पीछे पीछे उन्होंने ये भी कहा होता धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म के लिए हिंसा करना उचित है। याद रखिएगा। तो भगवान बुद्ध का धम्म हमें अहिंसा सिखाता है, करुणा सिखाता है और मध्यम मार्ग सिखाता है। हम किसी को आग्रह नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम चुनाव के लिए दो पहलू रख सकते हैं, चुनाव के लिए दो पलड़े रख सकते हैं, ताकि इंसान अपने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी अपनी सोच समझ के अनुसार वो निर्णय ले सके। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.